पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की मारूफ सिंगर इंदर कौर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इंदर कौर को अगवा किया गया, बेरहमी से गाड़ी में गोलियां मारकर कत्ल किया गया और लाश लुधियाना की नहर में फेंक दी गई। इस अफसोसनाक वाक़े पर न सिर्फ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री दुखी है, बल्कि इंदर के फैंस भी ये यकीन नहीं कर पा रहे कि अपनी मिट्टी से जुड़े गीतों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में समोकर लोगों के दिलों में रच बस जाने वाली इंदर अब इस दुनिया में नहीं रही। इंदर कौर का कत्ल 4 साल कबल मई ही के महीने में होने वाले सिद्धू मूसेवाला के बेईमाना मर्डर के बाद एक बड़ा वाकया करार दिया जा रहा है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के जिला मानसावाला में बेरहमी से कत्ल किया गया। 13 मई 2026 को इंदर कौर को भी इसकी कार समेत अगवा किया गया, बेरहमी से गोलियां मारी गईं और लाश नहर में फेंक दी गई। इस वारदात के पीछे हम हरकत का जायजा लें तो वही रवायती कहानी मिलती है, जिसमें नौजवान लड़की और बैरून मुल्क रहने वाले की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। मामला शादी तक पहुंचता है तो अचानक लड़की को पता चलता है कि लड़का ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसके तो बच्चे भी हैं। लड़की शादी के अपने फैसले पर गौर करती है और इनकार कर देती है और अंजाम मौत, कभी गोलियां और कहीं तेजाब करती। ऐसी कहानियों को कभी मोहब्बत में धोखा कहा जाता है और कभी महबूब को हासिल ना करने पर रिवेंज का नाम दिया जाता है, लेकिन इस सारे मामले में कोई ना कोई मासूम और बेगुनाह अपनी जान गंवा बैठता है। इंदर कौर के कत्ल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 29 साला मारूफ पंजाबी गुलकारा इंदर कौर, जिसका असल नाम यशिंदर कौर था, पंजाब के ज़िला लुधियाना में अपने घर से सौदा सलफ लेने अपनी गाड़ी पर निकलती है और काफ़ी देर तक वापस नहीं पहुंचती। घर वालों को तशवीश होती है। उसके मोबाइल फ़ोन पर राब्ता किया जाता है जो स्विच ऑफ मिलता है। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता है, घर वालों की परेशानी में इजाफा हो जाता है। पुलिस को इत्तला दी जाती है और पंजाब पुलिस फौरी तौर पर इंदर कौर की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन यह तलाश बेनतीजा साबित होती है। सोशल मीडिया पर इंदर कौर की गुमशुदगी की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और इंदर के फैंस परेशानी से दोचार हो जाते हैं। पुलिस मुसलसल इंदर की तलाश में जुट जाती है। घर से शॉपिंग मॉल तक के तमाम रास्तों की सीसीटीवी फुटेज में इंदर की गाड़ी की तलाश का काम मुसलसल किया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता। 19 मई को लुधियाना की नीलों नहर में लोग एक लाश देखते हैं। पुलिस को फौरन इतला की जाती है, जो चंद ही मिनटों में मौके पर पहुंच जाती है। लाश को बाहर निकाला जाता है, जो एक खातून की है। फ्रांसिक एजेंसी और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के अहलकार मौके से शवाहिद जमा करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। कई घंटे बाद कार्रवाई मुकम्मल होती है, लेकिन तब तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं कि यह लाश किसकी है। और जैसे ही पता चलता है कि लाश 6 रोज़ कबल लापता होने वाली पंजाबी सिंगर इंदर कौर की है, तो पूरा इलाका सोग में मुब्तला हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि 29 साला इंदर कौर को कनाडा में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया और फरार हो गया। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई, जो मोहब्बत में बदल गई और बात शादी तक जा पहुंची। लेकिन जब इंदर कौर को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड सुखविंदर सिंह सुखा शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, तो वह शादी से इनकार कर देती है, जिसके रंज में सुखविंदर उसका बदला लेने के लिए प्लानिंग शुरू कर देता है। पुलिस तहकीकात में जब ये बात सामने आती है कि सुखविंदर सिंह कनाडा से भारत आया और कत्ल की इस वारदात को अंजाम देकर वापस फरार हो गया, तो लुधियाना पुलिस सुखविंदर के वालिद प्रीतम सिंह और करमजीत सिंह को हिरासत में ले लेती है। पुलिस तफ्तीश जूं आगे बढ़ती है, मजीद हकाइक सामने आना शुरू हो जाते हैं। 13 मई 2026 को इंदर कौर, जो न सिर्फ पंजाबी म्यूजिक में अपनी पहचान बना चुकी थी बल्कि बुटीक के कारोबार से भी वाबस्ता थी, गाड़ी पर घर से निकलती है क्योंकि इसे घर के लिए ग्रोसरी खरीदना थी, लेकिन वो शॉपिंग मॉल तक नहीं पहुंच पाती। घर से 2 किलोमीटर दूर इसे गन पॉइंट पर अगवा कर लिया जाता है और इस वाक़े के 6 रोज़ बाद यानी 19 मई को उसकी लाश लुधियाना की नीलों नहर से मिलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंदर कौर की कत्ल की वजह उसका शादी से इनकार था। 37 साला सुखविंदर सिंह 29 अप्रैल यानी कत्ल की वारदात से 2 हफ्ते कबल कनाडा से नेपाल पहुंचा और वहां से खामोशी से इंडिया दाखिल हुआ और 13 मई को वारदात अंजाम देने के बाद उसी रात नेपाल के रास्ते वापस कनाडा फरार हो गया। सुखविंदर ने 13 मई को करमजीत की मदद से इंदर कौर को गन पॉइंट पर अगवा किया। पुलिस का ख्याल है कि गाड़ी में दोनों के दरमियान शादी को लेकर यकीनन बहस हुई होगी और इंदर के इनकार पर उसे ज़बरदस्ती अगवा करके मौत के घाट उतार दिया गया होगा। ये भी मुमकिन है कि गाड़ी में बहस के दौरान ही इंदर कौर को गोली मार दी गई हो और बाद में उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया हो। ताहम इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। 29 साला पंजाबी गुलकारा के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर इंदर कौर के हवाले से
کئی طرح کے ہیش ٹیگز تیزی سے وائرل ہوئے۔ اندر کے قتل کو نہ صرف میوزک انڈسٹری کا نقصان قرار دیا گیا بلکہ آرٹسٹوں کو درپیش مسائل کی وجہ سے ان کی زندگیوں اور ذہنی صحت کو لاحق خطرات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ یہ بحث کسی نتیجے پر پہنچے بغیر چند روز بعد اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، کیونکہ سوشل میڈیا ہی ہے ایسا پلیٹ فارم جہاں پر ایشوز صرف ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، نتائج نہیں نکلتے، کیونکہ نتائج کے لیے واقعات کے سیاق و سباق کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، حقائق کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اندر کور کے قتل سمیت اکثر واقعات بس یوں ہی اچانک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تاہم اندر جیسی نوجوان سنگر کی موت کو یوں رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔